हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल सर्जरी लेक्चर बाय तरंगी गोस्वामी। आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। देखिए, जो भी बीएचएमएस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर्जरी से रिलेटेड, वो मैं आपके साथ एक सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें पहला क्वेश्चन आता है शॉक का। व्हाट इज शॉक एंड हाउ वी मैनेज इट थ्रू दी होम्योपैथी एंड द टाइप्स ऑफ शॉक। सो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी द डेफिनेशन ऑफ शॉक एंड द टाइप्स। सो एक बेसिक तरीके से समझ लेंगे कि क्या क्या इसके टाइप हैं, और डेफिनेटली इसके थ्रू पढ़ के आप अपने एग्जाम में अच्छे से कवर कर सकेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर मैं पूरा डेफिनेशन ही वाला पूरा पढ़ूंगी पैराग्राफ, क्योंकि इतना तो एटलीस्ट आपको पढ़ना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। It is very difficult to define shock in a one sentence. Probably the best definition would be that shock is the condition in which circulation fails to meet the nutritional needs of the cells and at the same time fails to remove the metabolic waste products. अब ये तो हो गई इंग्लिश में बात। अब हिंदी में समझाती हूँ। लाइक हमारी सेल्स को जितनी नीड है, जितना उसको न्यूट्रिशनल नीड है, अगर उतना ना मिल पाए, न्यूट्रिशनल नीड कौन कंप्लीट करता है? ब्लड। ठीक है, मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू प्रॉपरली समझा देती हूँ। लाइक दिस इज अ सेल। ठीक है, ये सेल है। इसको न्यूट्रिशन कौन देता है? इसको न्यूट्रिशन देते हैं हमारे ब्लड। ठीक है, इसको जो ब्लड सप्लाई होती है वो न्यूट्रिशन देता है। लाइक अगर इसको न्यूट्रिशन ना मिले, पहली चीज क्या कि फेल टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन, और दूसरी चीज इस सेल के अंदर जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रहे हैं उसका जो भी वेस्ट होता है, इससे जो भी वेस्ट हुआ इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। जब वो मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव ना कर पाए, रिमूव करने में भी अगर फेल हो, तो उसको हम कहेंगे शॉक की कंडीशन। ठीक, सो एक बेसिक डेफिनेशन सबको समझ में आ गई। यहां पर लिखा है इट इज अ पेरिफेरल सर्कुलेटरी फेलियर। तो ये एक तरीका कैसा है? पेरिफेरल सर्कुलेटरी फेलियर है। इट इज अ क्लिनिकल कंडीशन विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द साइन एंड सिम्टम्स। ये एक तरीके की क्लिनिकल कंडीशन है जिसको हम कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं? साइंस एंड सिम्टम देख के। अब साइन क्या होते हैं? साइन जो हम लोग नोटिस करते हैं, लाइक जो डॉक्टर्स नोटिस करते हैं उसको बोलते हैं साइन, एंड सिम्टम्स जो पेशेंट हमें बताते हैं उसको बोलते हैं हम सिम्टम्स। अराइजिंग व्हेन द कार्डियक आउटपुट इज इनसफिशिएंट टू फिल द आर्टेरियल ट्री विथ ब्लड अंडर द सफिशिएंट प्रेशर टू प्रोवाइड ऑल द ऑर्गन्स एंड टिश्यू विथ एडिक्वेट ब्लड फ्लो। तो क्या होता है कि जब कार्डियक आउटपुट कम हो गया, ठीक है, कार्डियक आउटपुट इनसफिशिएंट हो गया, वो आर्टेरियल ट्री को पूरी तरीके से फिल नहीं कर पा रहा है। लाइक अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम और बना लेती हूँ हार्ट का। लाइक दिस इज द हार्ट, मैं चैम्बर बना दी मैंने हार्ट के 4। सो ये क्या होता है? दिस इज आवर लेफ्ट वेंट्रिकल। सो लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ से जाता है इस तरीके से। सो इसको हम बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये अरोटा को आकर ब्लड सप्लाई करता है। ठीक है, अरोटा फिर पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करती है, इसको हम कहते हैं आर्टेरियल ट्री। सो जब ये कार्डियक आउटपुट, अब व्हाट इज कार्डियक आउटपुट? जो वेंट्रिकल पर मिनट ब्लड दे रहे हैं, और दोनों वेंट्रिकल, लाइक ये राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, पर मिनट इनसे जो भी ब्लड बाहर निकल रहा है, क्योंकि राइट वेंट्रिकल से निकलेगा तो कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल से निकलेगा तो जाएगा हमारी पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, और जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा तो ये यहां होता हुआ कहाँ जाएगा? हमारी एरोटा में, और एरोटा से पूरी बॉडी में जाके सप्लाई करेगा। बट ये दोनों चीजें हो नहीं पाती हैं, तो इसके वजह से क्या आ जाती है? शॉक की कंडीशन। द लो ब्लड फ्लो स्टेट इन वाइटल ऑर्गन्स इज द मेन कॉज ऑफ शॉक। सो अगर लो ब्लड फ्लो है, दैट हम कह सकते हैं, अगर लो बीपी है तो इट मे लीड टू द शॉक। अगर बहुत ज़्यादा लो बीपी हो रहा है तो वो क्या करेगा? इट इज़ द मेन कॉज ऑफ द शॉक। अभी हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बात आती है टाइप्स ऑफ शॉक की, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से टाइप के शॉक हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर नाम दिया है, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ अ शॉक ऑफ विच हिमेटोजेनिक और हाइपोवॉल्यूमिक शॉक इज द मोस्ट कॉमन। तो दो इसमें मेन है, जिसको हम यहाँ कहते हैं, या तो हिमेटोजेनिक बोलते हैं या फिर हाइपोवॉल्यूमिक शॉक बोलते हैं। सबसे ज़्यादा आपने यही सुना होगा। उसके अलावा देयर आर हिमेटोजेनिक, ट्रोमैटिक और न्यूरोजेनिक। उसके बाद कार्डियोजेनिक, सेप्टिक और मिसलेनियस। तो ये रहे हमारे 6 टाइप। कौन कौन से टाइप हो गए? सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, उसके बाद ट्रोमैटिक शॉक,
उसके बाद नेक्स्ट है न्यूरोजेनिक शॉक, वेट फॉर 2 मिनट, हाँ, न्यूरोजेनिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक और सेप्टिक शॉक और मिसलेनियस टाइप। सो मिसलेनियस टाइप में आता है आपका एनाफाइलेटिक शॉक। ये जो टाइप्स ऑफ शॉक है ये मैं आपके साथ कल की वीडियो में डिस्कस करूंगी। आई होप आपको अभी बेसिक व्हाट इज शॉक ये समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू वांट सम नोट्स, जैसे कि मैंने पहले आपको अपने नोट्स के थ्रू पढ़ाया हार्निया के बारे में, सो प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक प्रिपेयर नोट्स फॉर यू ऑल। टिल देन गाइस, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।